Hi everyone, welcome to my channel. This is me Anushka. So today we are going to start new chapter from science textbook of class 9. So our chapter is matter in our surrounding. So let us begin. So basically जब हम matter in our surrounding की बात करते हैं, so what do you understand by matter? Actually matter होता क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर से मिलके बनी हुई हैं। ये सारी चीजें मैटर हैं और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size, texture. Everything in this universe is made up of particles which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stone, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. So जब आप मैटर की बात करते हो आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है लाइक बुक, कॉपी, पेन, हाइलाइटर, वॉच, बॉक्स, टेबल, चेयर, बोर्ड, मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं और ये सारी की सारी चीजें जो प्रेजेंट हैं इनकी एक अपनी शेप होती है, अपना साइज है इनका और टेक्सचर भी अलग अलग है। मीन्स कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, कोई रफ है, कोई ड्राई है, मीन्स अपना अपना टेक्सचर है इन सब का, राइट। और यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें एक ही पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। मीन्स जिस मटेरियल से मिलके बनी हुई है उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नेम दिया है मैटर का। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं, हम जो फूड हम खाते हैं, स्टोन हो गया, क्लाउड हो गया, एनिमल्स, प्लांट्स हो गए, और या फिर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हो गया या पार्टिकल हो गया सैंड का, ये सारी की सारी चीजें मैटर हैं। क्या है? सारी की सारी चीजें मैटर हैं जो कि पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अगर हम ऑब्जर्व करें इन सारी चीजों पे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें प्रेजेंट हैं वो कहीं ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ ना कुछ मास है। आप छोटे से छोटे पार्टिकल और बड़े से बड़े पार्टिकल की भी बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ स्पेस और मास ऑक्यूपाई करती हैं। इसी को ही अदर वर्ड्स में मास एंड वॉल्यूम कहा गया है। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज मैटर, आप बोलोगे एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि उसके पास मास एंड वॉल्यूम दोनों है, वो चीज मैटर कहलाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद since early times human beings have been trying to understand their surrounding। मतलब बहुत पहले से हम अपनी सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि ये जो यूनिवर्स है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना है जिनको पंच तत्व कहा गया है। अब ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, स्काई, वाटर, फायर एंड अर्थ। ये सारे जो हैं ये पंच तत्व है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन्होंने बोला है चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सारी की सारी चीजें इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी हुई है जो कि ऑफ कोर्स मैटर है, राइट। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम भी कहीं ना कहीं मैटर से मिलके ही बने हुए हैं, इन पंच तत्व से मिलके बने हुए हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स का भी कुछ ऐसा ही कहना था, सिमिलर क्लासिफिकेशन थी। नाउ जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है उन्होंने 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बताई है बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल चेंज के बेस्ड पे उन्होंने बताई है मैटर की क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और अगले चैप्टर्स में हम केमिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस डिस्कस विद द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जब हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं
तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। मीन्स बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे आपको बताया गया है दो स्कूल के थॉट्स के बारे में बताया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैटर, कि उनका क्या कहना है नेचर ऑफ द मैटर पे। सो एक स्कूल का मानना है कि मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। मीन्स एक का मानना है कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि ब्लॉक होते हैं वुड्स के, जैसे वो कॉन्टिन्यूस एक सीरीज में होते हैं, ऐसे ही हमारे पास मैटर है। दूसरों का मानना है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जैसे कि सैंड हो गया, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब आप उनको एक साथ रख देते हो तो वो एक मैटर बनाते हैं, राइट। सो अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी की हेल्प से कि क्या मैटर कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। इस एक्टिविटी में बोला है 100 ml बीकर लेना है, उसको आधा हाफ ऑफ द बीकर को फिल करना है वाटर से, देन वाटर लेवल को मार्क कर देना है कि इतना वाटर हमने फिल किया है। उसके बाद उसके अंदर सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व करो। सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व करने के बाद ऑब्जर्व करो चेंज इन वाटर लेवल, कि क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आया है। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द वाटर लेवल चेंज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जब आपने वाटर में सॉल्ट या शुगर को ऐड किया तो क्या उसका लेवल वाटर का चेंज होता है, सॉल्ट डिसअपियर क्यों हो जाता है, सॉल्ट कहाँ चला जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particle। और इसी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। What was there in a spoon? Salt or sugar has now spread throughout water। और ये इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने वाटर लिया है। अब ये जो वाटर है, वाटर के अंदर पार्टिकल्स है बहुत सारे, और पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस। क्या है? पार्टिकल्स के अंदर क्या है? स्पेस प्रेजेंट है वाटर के पार्टिकल्स में। जब आपने सॉल्ट या शुगर को ऐड करा वाटर में, सो आप देखोगे कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो वाटर के जो मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था उसमें जाके बैठ जाते हैं, राइट। तो ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट, और उन्हीं एलिमेंट मतलब कुछ ना कुछ स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है जिस स्पेस में जाके दूसरे एलिमेंट का पार्टिकल बैठ जाता है, राइट। So when we dissolve salt in water, particle of salt get into the space between particle of water। So basically जो salt के particle हैं वो जो space है water के particles का उनके बीच में जाके बैठ जाते हैं। So this is the first property कि matter जो है वो particle से मिलके बना है। How small are these particles of matter? अब ये कितने छोटे होते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। सो यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी आ जाती है। सो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट